नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 204 के माध्यम से आज बात करेंगे 9 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज इस एपिसोड में सन 1775 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताज़ातरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है रघुपति राघव राजा राम का असली रूप क्या है। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है असुरक्षित। स्वार्थी लोगों से घिरा हुआ इंसान सबसे असुरक्षित होता है, जो कभी भी विश्वासघात का शिकार हो सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1755 ईस्वी को ब्रिटिश जनरल एडवर्ड ब्रैंडॉक फ्रेंच और भारतीय युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए। 1766 ईस्वी को ब्रिटिश प्रीमियर रैंकिंग हाउस से इस्तीफा दिया। 1780 ईस्वी को डेनमार्क के तटस्थता की घोषणा की। 1793 ईस्वी को अपर कनाडा में दस्ता के खिलाफ अधिनियम पारित किया। 1805 ईस्वी को मोहम्मद अली पाशा ने अपने राजवंश को मिस्र में पाया। 1810 ईस्वी को नेपोलियन ने हॉलैंड के राज का कब्जा किया। 1815 ईस्वी को अमेरिका में पहले प्राकृतिक गैस के कुएं की खोज की। 1815 ईस्वी को चार्ल्स मॉरिस द टेलेंड्रंड फेरिगॉड बनावटे के राजकुमार फ्रांस के प्रधानमंत्री चुने गए। 1816 ईस्वी को दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1842 ईस्वी को नोटरी स्टैम्प लॉ को मंजूरी दिया गया। 1852 ईस्वी को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1100 निर्माणाधीन स्थल भयानक आग के चपेट में खाक हो गया। 1868 ईस्वी को संयुक्त राज्य संविधान के 14वें संशोधन को स्वीकृति दी गई। 1875 ईस्वी को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। 1877 ईस्वी को पहली विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 1889 ईस्वी को अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन हुआ। 1893 ईस्वी को डेनियल विलियम्स ने पहली बार बिना एनेस्थेसिया के ओपन हार्ट सर्जरी की। 1944 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता करने के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था और इसी साल अमेरिका ने साइपन की लड़ाई जीत में हासिल की। 1951 ईस्वी को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक की शुरुआत हुई। 1969 ईस्वी को वन्यजीव वर्ल्ड बोर्ड की तरफ से शेर को देश का राष्ट्रीय पशु चुना गया। 1972 ईस्वी को सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1992 ईस्वी को लंदन में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर यान बथम ने अपने कैरियर का सर्वोच्च स्कोर 208 रन बनाया। यह मैच ड्रॉ में समाप्त हुआ था। 1991 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा भाग लेने की अनुमति मिली। सन 2000 को फिजी में जॉर्ज स्टिप्ट तथा सैन्य नेताओं के मध्य समझौता संपन्न हुआ। सन 2001 को भारत द्वारा पाक सीमा पर 2 चौकियों का स्थापित किया गया। सन 2002 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया। इसी साल इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति धाबो म्बेकी इससे पहले अध्यक्ष चुने गए। सन 2004 को एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने हेतु अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया। सन 2006 को साइबेरिया के इरकुत्स्क हवाई अड्डे के रनवे पर सिविल एयरलाइंस A310 दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 122 लोगों की मौत हुई। सन 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन की ग्लास
साइंस के क्षेत्र में धात्विक कार्य हेतु ऑटो स्टॉक रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2008 को ईरान में लंबी एवं मध्यम दूरी पर प्रहार क्षमता वाले 9 प्रक्षेपणों का परीक्षण किया गया। सन 2011 को अफ्रीका का सूडान 2 हिस्सों में बंट गया। दक्षिणी हिस्सा रिपब्लिकन ऑफ साउथ सूडान बना। सन 2019 को शेख हसीना नेशनल अवार्ड एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट नाम के दुनिया के सबसे बड़े जलने और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट ने ढाका बांग्लादेश में अपना कामकाज शुरू किया। अफ्रीका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया और ऐसा नहीं करने पर फंड रोकने की चेतावनी दी गई। सन 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने चीन का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का ऐलान किया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। सन 1905 से लेकर 1910 तक भारत का वायसराय एवं जनरल गवर्नर रहे लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जन्म 1845 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता सत्यनारायण सिन्हा का जन्म 1900 ईस्वी को। दूसरी लोकसभा के सदस्य मानक भाई अग्रवाल का जन्म 1923 ईस्वी को। अभिनेता गुरुदत्त का जन्म 1925 ईस्वी को। फिल्म निर्माता के बालचंद्रन का जन्म 1930 ईस्वी को। भारतीय अभिनेता संजीव कुमार का जन्म 1938 ईस्वी को। तबस्सुम हिंदी फिल्म की जो अभिनेत्री हैं इनका जन्म 1944 ईस्वी को। भारतीय राजनीतिज्ञ राधा गोविंद कोइजम का जन्म 1948 ईस्वी को हुआ। अब उन महान व्यक्तियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। सुप्रसिद्ध शायर शेरी भोपाली का निधन 1991 ईस्वी को। जेसिका मार्गरेट एंडरसन एक जो ऑस्ट्रेलियाई उपन्यासकार हैं उनका निधन 2010 को। डाबर समूह के अशोक बर्मन का निधन 2011 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज संजीव कुमार और गुरुदत्त जयंती के साथ राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 9 जुलाई को हर साल भारत में मनाया जाता है। आपको ज्ञात होगा एबीवीपी की स्थापना 1948 को हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई जब इसका पंजीकरण हुआ। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार असामान्य गर्म और ठंडे तापमान के कारण भारत में हर साल 7.4 लाख से अधिक लोगों की मौतें होती है। डीआरडीओ और एआईसीटीई ने रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिली भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा। आर्थिक करंट अफेयर्स में एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंधक निदेशक होंगे। सरकार ने अध्यक्ष पद समाप्त कर दिया। कैबिनेट ने विरोध निवेश बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में संशोधन की मंजूरी दी। कैबिनेट में आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 23,123 करोड़ की पैकेज की मंजूरी की। कैबिनेट में नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंट यूके के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और जापान फेयर ट्रेड कमीशन जेएफटीसी के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में कोविड-19 के कारण अब तक 4 मिलियन लोगों की मौतें हुई। खेलकूद करंट अफेयर्स में भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज खिताब जीता। जापान ने कोविड-19 के कारण टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की। ओलंपिक खेलों में आयोजन स्थलों पर दर्शक की अनुमति नहीं होगी। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। रामधुन, रघुपति राघव राजाराम का असली रूप क्या है? इस नज्म का असली रूप
जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। रघुपति राघव राजा राम नज्म से जाना जाता है। ये रामधुन का नाम से प्रसिद्ध है। यह एक प्रसिद्ध भजन के रूप में रचयिता श्री लक्ष्मणाचार्य हैं तथा यह रामधुन का विकृत रूप महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा भोजन है। मूल का हिंदी संस्करण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघासम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्र गिरीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम जानकी रमना सीताराम जय जय राघव सीताराम। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।